कौन हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने 9वें रोज़े की इफ्तारी से। आपको पता है नए साल का पहला महीना, और पहला महीने के पहले 10 दिन ही हमारी तारीख में और अभी हाल में भी और आगे भी जब तक ज़िंदगी है, जब तक दुनिया कायम है, तब तक बहुत बहुत अहमियत के हामिल है। तो खैर से यहाँ पे सबके रोज़े थे हमारे फैमिली मेम्बर्स में। तो यहाँ पे इफ्तारी का अहतमाम हो रहा है, जिसमें जी सीन कुछ इस तरीके से था कि पहले ये था कि हम अपनी इफ्तारी करेंगे। तो मेरी कज़न्स का ये था कि हम अपनी इफ्तारी करेंगे। फिर हमने ये आइडिया किया क्यों ना मिलके इफ्तारी का अहतमाम किया जाए। तो बस फिर उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है शिमला मिर्च और गाजर वगैरह काट रही है। इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये होगा कि मेरी कज़न की तरफ जब हम गए थे तो उन्होंने क्या कुछ अहतमाम किया, क्योंकि उनके घर हमारी थी दावत 10वें मुहर्रम के हवाले से, क्योंकि उन्होंने लंगर का ख़ास अहतमाम। उन्होंने क्या क्या अहतमाम किया वो भी साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले तो इफ्तारी के साथ साथ तैयारी हुई। ये 9वें दिन का सारा मैं आपको सीन दिखा रही हूँ। और कज़न ने साथ ही शरबत भी बांटना था, तो उसकी सारी तैयारी, चीनी वगैरह ऊपर चढ़ा दी, गुलाबों का अर्क निकाल दिया। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। तो यहाँ पे सब मिलके माशाल्लाह काम कर रहे थे। फूलों का रस निकाल लिया था, उसको स्टेन कर रहे थे, क्योंकि अगर कोई मिट्टी वगैरह ज़रा सी भी चली जाती तो हर चीज़ बहुत ज़ाया हो जाती है, हर चीज़ का सारा कुछ ख़राब हो जाता है। क्योंकि खाते में मुंह में रेत आना ऐसे है जैसे कि आप कोई मिट्टी खा रहे हो, कोई सफाई कोई नफासत कुछ भी नहीं है। तो ये ले जी, फिर से बैक हो गए हम अपने किचन में। तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले हमने घर में कीमे वाले नान लगवाए थे, तो उसका ही कीमा बचा हुआ था। तो इरादा ये बना क्यों ना इफ्तारी में उन्हीं कीमे की बर्गर्स रेडी कर लिए जाए। बीफ के ही कीमे की टिक्कियाँ थी, तो उनके ही हम बर्गर्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पे पैटीज़ बन गई थी, और कुछ ये था कि जितने मेंबर्स हैं उनके मुताबिक ही पैटीज़ बनाई जाए। तो पैटीज़ बन के हमने साइड पे रख दिए, और साथ थोड़े से फ्राइज़ बना लिए थे। जितने मेंबर उनके मुताबिक हमने सारा मील प्रेप किया था। तो यहाँ पे जी हमारे जो फ्राइज़ हैं वो भी फाइनली रेडी होने के करीब करीब हैं, और यहाँ पे हमारे तवे पे भी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं। और ये ले जी, फाइनली हमारी जो फ्राइज़ हैं उनको भी कलर आ गया, और इसको डिश आउट करते हैं। लेकिन तब फ्राइज़ हमारे डिश आउट हो गए हैं, और साथ बर्गर रेडी कर लेते हैं। ये सिस्टर बना रही थी, इसलिए मैं इसका कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर सकी। मैं कहा चले आपके साथ कैसे बर्गर बन रहा है वो शूट कर लेती हूँ। इंशाल्लाह इसकी मैं प्रॉपर एक रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी सॉस भी बहुत डिफरेंट है, और आपको दिखने में तो मायोनीज़ केचप लग रही है, लेकिन ये मायोनीज़ केचप तो है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मुख्तलिफ ज़रूर हैं। चले जी, अब यहाँ पे टेबल रेडी कर लेते हैं, जिसमें शरबत था, बर्गर्स थे, फ्राइज़ थी, और स्पेगेटीज़ थी जो कज़न की तरफ से थी। एक तरह की ये वन डिश इफ्तार पार्टी भी थी, यानी कि उसने भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा हमने कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरह माशाल्लाह सब ने मिल के इफ्तारी का अहतमाम भी हो गया, और इफ्तारी भी हो गई, और सब ने मिल बैठ के खा भी लिया। तो खैर इसे कहते हैं हरकत में बरकत। और मेज़ में इस तरीके से बहुत बरकत पड़ जाती है, और ख़ास तौर पे जब मिल के बाँट के खाया जाता है, तो इस तरह खाने वालों को भी पता चलता है हमने किस तरीके से खाना है, और बांटने वालों को भी पता चलता है हमने किस तरीके से बांटना है, कितनी कितनी मिकदार एक दूसरे को देनी है। खैर इसमें बहुत से फैक्ट्स हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट डे है, इफ्तारी के बाद मैंने कोई शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे जी खैर से हमारे उसी रात ही शरबत रेडी हो गया हुआ था, लेकिन वो ठंडा हो रहा था, और शरबत देखे कैसे। और जी फ़िलहाल अभी कज़न की इफ़्तार की तरफ मैं अब आ रही कि उसने क्या क्या अहतमाम किया। उसने शरबत का अहतमाम किया था, कौरमे की तैयारी चल रही थी। तो कौरमे के लिए उसने प्याज जो है उसे फ्राई कर लिया था गोल्डन गोल्डन सा। आपको पता है कौरमे की तो जान है फ्राई ऑनियन। तो जी उसे फ्राई कर लिया, तो मैं उसके साथ हेल्प करवा रही थी। ज़ाहिर बात है जब इतना ख़ास इत्तमाम हो रहा हो,
मैं तो लाजमी साथ साथ होती कि मैंने साथ साथ लाजमी हेल्प करवानी है, और लाजमी हेल्प आप भी किया करें। और साथ उसने जो दूसरी चीज़ साथ साथ रेडी कर रही थी वो था ये माशाल्लाह से कस्टर्ड दूध उसने उबाल लिया था, और कस्टर्ड की जो स्लरी थी वो ऐड कर रही थी, साथ साथ हिला रही थी। तो मैं कहा चलें आप करें, मैं ऐसा वीडियो बनाती, मैं ऐसा बताती कि मेरी कज़न की तरफ एक तरह की जो न्याज बन रही थी, जो आज के दिन के हवाले से उसने क्या क्या बनाया और किस तरीके से अहतमाम किया। तो कहती चलो ठीक है तुम मेरी वीडियो बनाओ, मैं कस्टर्ड वगैरह डालती। मैं क्या ओके करें, आप हिलाते जाए। तो खैर से वो ये कस्टर्ड बनाती है, और इस दौरान ही हमारी गैस भी हल्की हो गई। एक तो तकरीबन 4 बजे का टाइम था, और माशाल्लाह अब इतना काम था चूल्हे का करने वाला, लेकिन एक काम इतना स्लो हो गया ना, जितनी तेज़ी से काम चाहिए था उतना ही काम स्लो हो गया। तो खैर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलती गई, और हमने सिलेंडर का तो बिल्कुल सिस्टम नहीं रखा। मेरी इसी कज़न को बहुत डर लगता है सिलेंडर से। तो साथ ही अंदर सिस्टर और मामा और फूफो जो बैठे चाट का काम कर रही थी, मैं अपनी कज़न के पास बाहर काम कर रही थी, और अंदर तो चाट कट ही रही थी सारे फ्रूट्स वगैरह। तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि मैंने इसकी जो स्लरी है वो रेडी करनी है, टैंक वाली, क्योंकि टैंक वाली स्लरी बहुत बहुत टेस्टी होती है, जिसमें मैंगो टैंक डाला, मिक्स टैंक डाला, मैंगो था, ऑरेंज था, तो उस तरीके से मिक्स हो गया, चाट मसाला डाला, नमक डाला, और तो और ज़ीरा डाला, और माइनर सी लाल मिर्च डाली। तो ये चीज़ें थी, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। वैसे तो इस पे लिखा था कि आप एक पैकेट से 1 लीटर बना सकते हैं, लेकिन चाट की स्लरी थी इसलिए मैंने इसे थिक रखा कि माशाल्लाह जितना ज़्यादा फ्रूट है उसमें ये बहुत अच्छी स्लरी सेट बैठ जाए, गाढ़ी गाढ़ी रहे और लिक्विडी बिल्कुल ना रहे। और ये देखें 1.5 घंटे बाद जाके हमारा कस्टर्ड रेडी हुआ, जो कि बस और सिर्फ आधे घंटे में आराम से रेडी हो जाता है, जो कि 1.5 घंटा लग गया सिर्फ गैस की वजह से। खैर जी माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे फ्रूट्स भी कट गए हैं, और फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं पतीले में, साथ बनानास वगैरह हैं, और जो स्लरी रेडी की है वो ऐड करेंगे, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस आप फूफो भी कही थी तुमने वीडियो नहीं बनानी। मैं कहा चले थोड़ा थोड़ा मैं फूफो दिखा रही हूँ अपने प्यारे से व्यूवर्स को, जो मेरे भी थोड़े हैं भी और नहीं भी हैं। तो यहाँ पे अच्छा, जब चाट आप मिक्स किया करें ना, बहुत एहतियात से मिक्स किया करें। बस यहाँ पे मामा ने तकरीबन 3 से 4 बारी चम्मच हिलाया था बस, और बिल्कुल भी नहीं मज़ीद चम्मच हिलाया था, क्योंकि जितना चम्मच आप चलाएंगे ना, फ्रूट्स जो ऑलरेडी ही कटे हुए हैं मज़ीद कटना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से चाट की जितनी खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से चाट कितनी प्यारी लग रही है, कितनी टेस्टी भी। और इस वीडियो पे ख़ास तौर पे आपने माशाल्लाह लाजमी कहना है, क्योंकि लंगर का अहतमाम चल रहा है, जिसे न्याज भी कहते हैं, लंगर भी कहते हैं। तो खैर यहाँ पे जी कौरमा फाइनली रेडी होना शुरू हो गया है, और यहाँ पे दूसरे लवाजमात भी आ गए। फाइनल पे मैंने पूरा एक प्लेटर रेडी किया, पूरी एक पिक्चर रेडी की है, जिसमें आपको हर चीज़ नज़र आएगी। और आपको पता है इस दिन तो हर कोई बांटता है, तो हमारे घर में लोगों की तरफ से भी काफ़ी कुछ है जो कि मैंने आपको साथ वो भी शेयर की है। तो यहाँ पे कस्टर्ड भी मैंने सेट कर लिया है, यहाँ पे थोड़ी सी चटनी वगैरह भी सेट कर ली है, और यहाँ पे सलाद वगैरह भी। आज माशाल्लाह सलाद भी इतनी ज़्यादा आ गई थी। हमने रेडीमेड ही लेते हैं, जो बाहर आम बिकती है 100 रुपीज़ की, इतनी ज़्यादा मिल जाती है ना। आप तो इतनी चीज़ें लेके ख़ुद काटो, इतनी चीज़ बनती ही नहीं है। ये लीजिए हमारी फाइनल लुक यहाँ पे आ गई है, जिसमें कौरमा है, कस्टर्ड है, और चाट है, मीठे चावल हैं, ये भी फ्रेंड की तरफ से आए थे, बिरयानी ये भी फ्रेंड की तरफ से आई थी, जो कौरमा है छोटे बॉल में ये भी फ्रेंड की तरफ से आया था, ये जो ब्लैक बॉल वाला बाउल है ना ये वाला, ये भी फ्रेंड की तरफ से आया था। और ये है हमारी फाइनल लेआउट। और यहाँ पे खैर से सब दुआ वगैरह मांग रहे थे, क्योंकि इफ्तारी होने के करीब थी। तो बस ये था मेरा आज का 9वीं 10वीं की रूटीन और व्लॉग के क्या कुछ किया, और पहले 10 दिन क्या कुछ चलता रहा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।